नमस्कार। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। कांग्रेस की राजनीति का स्तर कहाँ पहुंच गया है, आप जरा इससे अंदाजा लगाइए कि केंद्रीय मंत्री और 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों से हराने वाली और अक्सर कांग्रेस पर और गांधी नेहरू परिवार पर बरसती रहने वाली स्मृति ईरानी की 18 साल की बेटी पर हमले किए गए। उनका चरित्र हनन करने की कोशिश की गई और मां पर अटैक करते करते कांग्रेस के जो मीडिया विभाग के प्रभारी बनाए गए हैं, जयराम रमेश और पवन खेड़ा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोवा में किसी रेस्टोरेंट को लेकर के उनकी बेटी के अवैध मालिकाना हक का सवाल खड़ा कर दिया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। और पवन खेड़ा ने, जयराम रमेश ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, उसको लेकर के स्मृति ईरानी जो है वो सामने आई और उन्होंने पलटवार किया कांग्रेस पर। ये स्पष्ट कर दिया कि उनकी बेटी अभी भी कॉलेज में पढ़ रही है और किसी भी इस तरह के रेस्टोरेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। स्मृति ईरानी ने न केवल इन दोनों को अदालत में घसीटने का ऐलान किया है और कहा है कि बहुत जल्दी वो इन दोनों को कानूनी नोटिस भिजवाने वाली हैं, बल्कि राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, यानी गांधी नेहरू परिवार पर भी अटैक करते हुए ये कहा कि उनकी मासूम बेटी पर, जो अभी पढ़ ही रही है और केवल 18 साल की है, उस बच्ची पर भी ये लोग अगर हमलावर हैं, उसे भी राजनीति में घसीट रहे हैं, तो इनका लेवल देखने लायक है और वो इसका हर तरीके से माकूल जवाब देंगी, सियासी तौर पर भी और वैसे भी। उन्होंने कहा कि मुझ पर, मेरी बेटी पर इसलिए अटैक किए गए हैं क्योंकि मैंने हाल में गांधी नेहरू परिवार की 5,000 करोड़ की लूट की पोल खोली थी, इसलिए मेरी बेटी का नाम लेकर के उसे बदनाम करने की कोशिश की गई है। स्मृति ईरानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उसका दोष है कि उसकी मां 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ी और सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कांग्रेस प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया, वो राजनीति में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वो एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूं कि मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, वो कोई बार नहीं चलाती। और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें पवन खेड़ा ने स्मृति ईरानी की बेटी के बारे में आरोप लगाए। और ये जो श्रीनिवास बीवी है, ये इनके यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। इन्होंने भी चटखारे लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लिख दिया क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आइए जानते हैं। स्मृति ईरानी ने
डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि 23 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस ने इसलिए उनकी बेटी पर हमला किया क्योंकि वो यानी स्मृति ईरानी गांधी परिवार के विरोध में मीडिया में बोलती हैं। इस तरह बेटी का खुलेआम चरित्र हनन किए जाने पर उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी दी कि वो कोर्ट में निपटेंगी और ये भी कहा कि 18 साल की कॉलेज जाने वाली जिस बच्ची का कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस हेडक्वार्टर में चरित्र हनन किया, उस लड़की का तो दोष ही ये है कि वो स्मृति ईरानी की बेटी है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी कॉलेज स्टूडेंट है, वो कोई बार नहीं चलाती, वो अपना साधारण जीवन जी रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सब में मेरी बेटी का नाम कहाँ है? जयराम रमेश ने कहा कि आरटीआई के आधार पर मेरी बेटी पर आरोप मढ़ रहे हैं। मैं जयराम रमेश से पूछती हूँ कि क्या आरटीआई की उस एप्लीकेशन में मेरी बेटी का नाम है? क्या उसके जवाब में मेरी बेटी का नाम है? बहुत तीखे हमले करते हुए कुछ सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी अमेठी से फिर चुनाव लड़ें, मैं उन्हें फिर हरा करके भेजूंगी। अमन चोपड़ा ने लिखा है कि पवन खेड़ा ने यह कहा कि मेरी बेटी को कारण बताओ नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागज दिखाए। उन्होंने कहा कि जरा ये बताएं कि इस कागज में उनकी बेटी का नाम कहाँ है और इसका कोई जवाब अभी तक कांग्रेस की तरफ से आया नहीं है। कांग्रेस ने चुप्पी साधने में ही अभी भलाई समझी है। सोशल मीडिया पर बहुत तीखी टिप्पणियां कांग्रेस को लेकर के लोगों की शुरू हो चुकी हैं। एक ने कहा है कि यही स्तर देखकर मेरठ से अमेठी से जनता ने भगाया, अब पूरी पार्टी ही सर्वनाश के कगार पर है। इस तरह की ओछी टिप्पणी भारत की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ, विदेशों में ये प्रशंसनीय होगा, भारत में तो कदापि नहीं। एक और टिप्पणी देख लीजिए, अगर कोई प्रियंका वढेरा की 18 साल की बेटी मिराया वढेरा पर आरोप लगाए तो कैसा लगेगा? कांग्रेस की नीचता की भी कोई हद नहीं है। इसमें शामिल जितने भी कथित जिम्मेदार नेता हैं, उन सबको उनके पतन की कहानी सुनानी चाहिए और टिट फॉर टैट करना चाहिए। जब तक जूते नहीं मारोगे, तब तक ये नहीं मानेंगे। एक और टिप्पणी सुनिए, सोनिया जी, राहुल जी के साथ ईडी ने ममता दीदी के मंत्री की महिला मित्र माफियाओं का कैश देखिए, शिक्षक बहाली में कमाई दौलत और सोचिए, रोजगार नौकरी सब बेचकर निर्लज्ज दल नौकरी मोदी से नौकरी मांग रहे हैं। मैं आप लोगों को 2019 के अमेठी के रिजल्ट पर जरा एक नजर दौड़ाने के लिए कहूंगा। ये था रिजल्ट। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट, राहुल गांधी को 4,13,394 वोट, यानी करीब करीब 55,000 के अंतर से राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी ने। और जरा ये विधानसभा चुनाव का देख लीजिए, अभी जो 2022 में हुआ है, कांग्रेस 399 सीटों पर लड़ी, 387 पर उसकी जमानत जब्त हो गई, यानी उसके केवल 12 प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाए, जिनमें से 2 जीते हैं और 10 बस जमानत बचा पाए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर बहुजन समाज पार्टी का था, वो 403 सीटों पर लड़ी थी और उसके 290 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। ये तो हाल है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जहां से उसको लोकसभा में केवल रायबरेली की सोनिया गांधी की सीट मिली थी।
अमेठी में राहुल गांधी कितने बड़े अंतर से हारे थे और वो लोकसभा का भी मुंह नहीं देख पाते अगर वो केरल के वायनाड चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाते। और ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, ये तब के हैं जब राहुल गांधी का वहां से रिजल्ट आया था। और ये जो हरे झंडे आप देख रहे हैं, ये उनके विजय जुलूस में लहराए जा रहे थे। केरल में उनका क्या हाल है, अभी हाल में एक घटना हुई है। एसएफआई के लोगों ने उनके वायनाड के कार्यालय पर चढ़कर के अटैक किया है। उनके कार्यालय के भीतर भी जम करके तोड़फोड़ हुई है। आप जरा इससे अंदाजा लगाइए कि केरल में भी अब राहुल गांधी की स्थिति क्या होती हुई दिखाई दे रही है। क्या राहुल गांधी फिर से 2024 में उत्तर प्रदेश लौटने के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए अब स्मृति ईरानी पर उन्होंने अटैक करवाने शुरू किए हैं? ये गोवा वाला मसला, स्मृति ईरानी की बेटी का बार वहां पर है, अवैध बार वहां चल रहा है। ये सब जो आरोप लगाए गए हैं, इस पर तो स्मृति ईरानी ने स्पष्ट कर दिया है और ये भी कह दिया है कि मैं अदालत में घसीटूंगी और 2024 में राहुल गांधी आ जाएं, उनको फिर हरा करके भेजूंगी। लेकिन जिस तरह की हरकतें कांग्रेस की तरफ से इधर की गई हैं, खास तौर से स्मृति ईरानी की छवि खराब करने के लिए उनके परिवार पर जिस तरीके से अटैक किए गए हैं, ये तो बेहद शर्मनाक है। मैं आपको अभी 8 जुलाई के कुछ विजुअल दिखाता हूं। 8 जुलाई को भी स्मृति ईरानी पर कांग्रेस की तरफ से अटैक किए गए थे। और ये अटैक कैसे किए गए थे? महंगाई को लेकर के। जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, विपक्ष में रहते हुए स्मृति ईरानी ने गैस का सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन किए थे। उसे बहाना बनाते हुए कांग्रेस ने 8 जुलाई को देश भर में बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगा करके स्मृति ईरानी की छवि को खराब करने की कोशिश की थी। कुछ सवाल खड़े किए थे। जरा आप इन पर हर जगह आप पाएंगे कि स्मृति ईरानी को अटैक किए गए थे। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मृति ईरानी पर अगर कांग्रेस अटैक कर रही है तो इसके पीछे किसका इशारा है। तो स्मृति ईरानी ने बिल्कुल सही पहचाना है और सही पकड़ा है कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के इशारे पर उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और वो कानूनी तौर पर भी निपटेंगी और सियासी तौर पर भी उन्होंने कहा है कि मैं लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।